नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बहुजन समाज पार्टी को आखिर जो डर सता रहा था वो दिन आ ही गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस ले लिए जाने के साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया। मायावती का ये फैसला अत्यंत ही चौंकाने वाला है। बसपा सूत्रों के अनुसार 28 अप्रैल को सीतापुर की रैली में आकाश आनंद के खिलाफ आचार संहिता के मामले में एफआईआर होने से बसपा प्रमुख खासी नाराज थी। इसी बात से नाराज होकर आकाश आनंद की सभी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया गया। बसपा सूत्र बताते हैं कि चुनावी रैलियां रद्द होने से नाराज आकाश आनंद ने नाराजगी जाहिर की और बात इतनी बढ़ गई कि आकाश की कही बातें बहन जी को जरा भी पसंद नहीं आई और उनकी सब्र का बांध टूट गया। 6 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभाएं कर रहे आकाश अपने भाषण में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे उससे मायावती असहज महसूस कर रही थी। इसके लिए वैसे मायावती की ओर से आकाश आनंद को पहले भी चेताया गया था, लेकिन आकाश आनंद दलित वोटर की नब्ज पर हाथ रखकर अपनी चुनावी भाषण कर रहे थे और उनके भाषण बहुजन समाज के युवा वर्ग को रास आ रहे थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार आकाश को भाषा में संयम बरतने के लिए भी कहा गया, लेकिन वह नहीं रुके। सीतापुर की रैली में आकाश ने प्रदेश सरकार को गद्दारों और आतंकवादियों की सरकार बताने से लेकर जूता मारने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया। आकाश ने राम मंदिर के दर्शन न करने से लेकर पार्टी की नीतियों के संबंध में जिस तरह मीडिया से अपनी बात रखी उससे भी मायावती खुश नहीं थी। मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके बताया कि आकाश आनंद को पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने के इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। मायावती के इस बड़े कदम के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। सियासी जानकारों का मानना है कि आकाश आनंद को पद से हटाने का फैसला हाल ही के दिनों में आकाश आनंद के द्वारा लिए गए फैसलों और उनके राजनीतिक भविष्य को देखते हुए मायावती के द्वारा उठाया गया है। बसपा की हमेशा से कोशिश रही है कि मीडिया की सुर्खियों से हटकर ग्राउंड जीरो पर लोगों को एकजुट किया जाए। हाल के दिनों में आकाश आनंद के आने के बाद बसपा की सक्रियता सोशल मीडिया में बढ़ी थी। मीडिया में भी उन्हें ठीक ठाक जगह मिल रही थी, लेकिन बसपा विवादित बयानों से अपने को अलग रखती है। खुद मायावती पिछले लगभग 2-3 दशकों से किसी भी राजनीतिक दल या समुदाय के खिलाफ विवादित बयान वाली राजनीति से बचती रही है। बसपा की राजनीति को करीब से जानने वालों का मानना रहा है कि मायावती हमेशा से चौंकाने वाले फैसले लेती रही है। हालांकि बीच चुनाव में नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से आकाश आनंद को हटाए जाने का बसपा के चुनाव अभियान पर असर डाल सकता है। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि जिन 2 राज्यों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बसपा की मजबूत पकड़ है, वहां की जिम्मेदारी पहले से ही मायावती के हाथ थी। आकाश आनंद के हटाए जाने का परसेप्शन के तौर पर असर हो सकता है, लेकिन बसपा के वोटर्स पर शायद ही इसका कोई असर हो। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले मैदान में है, किसी भी दल के साथ उसका गठबंधन नहीं है। ऐसे में वोट परसेंट को लेकर जो भी आंकड़े हो, लेकिन बसपा की सीट को लेकर तमाम जानकारों का मानना है कि वो पिछले चुनाव की तुलना में काफी कम होने वाली है। यूपी में 3-3 बार लोकसभा के टिकट बदले जाने से आकाश खासी नाराज हैं। इसके लिए उन्होंने मायावती को आगाह कर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी। इससे पार्टी की छवि पर असर पड़ने की बात कही गई थी, जिससे खफा होकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बड़ा कदम उठाया। बसपा के लिए ये चुनाव करो या मरो की स्थिति में है। बसपा का बुद्धिजीवी वर्ग इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है, जो बसपा के लिए शुभ संकेत नहीं है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।